बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पिछले कुछ महीनों से बिहार में शिक्षक नियुक्ति और फिर स्कूल में अमूलचूल बदलाव को लेकर काफी चर्चा के विषय में बने हुए थे, लेकिन अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इस बात को लेकर बिहार सरकार ने एनओसी भी जारी कर दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग के ही मातहत अब जो है प्रधानाचार्य यानी कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी शिक्षा विभाग अभी भी अग्रसर रूप से काम कर रहा है। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में आयोग ने विज्ञापन भी जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य के 6,061 पदों पर भर्ती निकाली गई है। प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल होंगे, लेकिन क्लास 1 से 8 तक के लिए ही माने जाएंगे। वहीं प्रधानाध्यापक के लिए जो बहाली निकली है उसमें जो प्रिंसिपल बनेंगे वह क्लास 9 से 10, 11 से 12 के लिए मान्य माने जाएंगे। प्रधान शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति निकाली गई है उनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 10,081 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,028, अनुसूचित जाति के लिए 8,041, अनुसूचित जनजाति के लिए 808, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10,056 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7,245 पद शामिल हैं। प्रधान शिक्षकों को प्रारंभिक रूप से वेतन 30,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के समय में भी वेतन बढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है। इन पदों पर चयन की बात करें तो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना है। पहले पाठ में समान अध्ययन की परीक्षा होगी तो दूसरे पाठ में डीएलएड विषय की परीक्षा होगी। कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षकों को 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। विज्ञापन के अनुसार कोई भी शिक्षक आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण कार्य का अनुभव हो और 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु के हों। इस परीक्षा में अनुशासनिक कार्रवाई वाले शिक्षक शामिल नहीं होंगे, यानी कि वैसे शिक्षक जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है या फिर तो दर्ज किया जा चुका है। ऐसे शिक्षक भी शामिल नहीं होंगे जिनका प्रमोशन भी रुक चुका है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 6,061 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 11 मार्च से आवेदन जारी है। उसमें भी समय अवधि 2 अप्रैल 2024 भी निर्धारित की गई है। इनमें अगर संख्या की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 1,340, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 1,283, अनुसूचित जनजाति के लिए 128 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1,595, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 1,139 पद शामिल हैं। क्लास 9 से 12 तक के लिए प्रिंसिपल को मूल वेतन के रूप में 3,500 रुपया और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे अनुमान यानी कि भत्ता पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा भी अलग अलग निर्धारित की गई है। बात अगर प्रिंसिपल की करें तो सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम आयु पुरुष में पिछड़ा वर्ग में 47, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 50, अनारक्षित महिला 50 तथा अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष के लिए 52 वर्ष निर्धारित की गई है। इनका भी चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना है, जहां 2 पार्ट में परीक्षा होगी और सामान्य रूप से पहले और दूसरे में बीएड विषय की परीक्षा होगी। समान अध्ययन की परीक्षा 100 नंबर का और बीएड विषय की परीक्षा 50 नंबर की होनी है, यानी कि कुल परीक्षा 150 नंबर का होना है। इसके लिए शिक्षकों को 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। साथ ही लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय भी होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक एक ही निर्धारित किया जाएगा। तो एक तरफ
बिहार में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत फेज 3 यानी कि टीआर 3 की परीक्षा 15 और 16 मार्च की होनी है। तो दूसरी तरफ अब प्रधान शिक्षक और प्रिंसिपलों के लिए भी बीपीएससी ने आवेदन देने की तारीख का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो इस शिक्षण क्षेत्र में शिक्षक अपने सुनहरा भविष्य की तलाश में थे, उन्हें अब फिर से मौका मिला है। आप भी अगर अभ्यर्थी हैं, आप भी अगर प्रधानाचार्य बनने के योग्य हैं, तो आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।